टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार अपन इसको पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो आज अपन कोशिश करते हैं इस टॉपिक को बेसिक तरीके से समझें ताकि आपको दोबारा भूलने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखिएगा, टेम्परेचर के अंदर अपन वेरिएशंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएशंस। फीवर का आना, बुखार का आना ये बता रहा है कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो एलिवेट हो रहा है, बढ़ रहा है। इस कंडीशंस को अपन बोलेंगे पायरेक्सिया। क्या बोलेंगे? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब है बुखार आना, हाइपरथर्मिया होना और टेम्परेचर का बढ़ना। और आप जानते हैं कि बुखार तब आएगा जब अपनी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स यानी कि कोई न कोई पैथोजेंस जो है वो अपनी बॉडी में एंटर करके, यानी कि इन्फेक्शंस की जो कंडीशंस हैं उस इन्फेक्शंस की कंडीशंस के अंदर जो है हमारे बॉडी के अंदर बुखार, फीवर, हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो इसी तरह एक टर्म है हाइपर पायरेक्सिया। ये अपने आप में खुद ही कह रही है, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपर का मतलब ज्यादा और पायरेक्सिया का मतलब बुखार। हाइपर पायरेक्सिया अपन उस पेशेंट को बोलेंगे जिसका 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से एबव जो है वो टेम्परेचर चल गया। यानी कि आपने पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया है और टेम्परेचर जैसे ही आपने चेक किया है और आपने देखा है पेशेंट का जो बुखार है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से एबव है, ऐसे कंडीशंस को अपन हाइपर पायरेक्सिया के अंदर लिखेंगे। तो ये हाइपर पायरेक्सिया है, बुखार ज्यादा है पेशेंट को। दूसरी जो बात है, दूसरा जो क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी या टाइप ऑफ फीवर के अंदर पूछा हुआ है, इंटरमीडिएट फीवर। देखिएगा, वेरी सिंपल है। इंटरमीडिएट का मतलब है एक अंतराल में, एक ड्यूरेशंस के अंदर पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को फीवर हो रहा है। पेशेंट को मॉर्निंग के अंदर फीवर था, मॉर्निंग के अंदर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपने चेक किया, बॉडी टेम्परेचर पेशेंट का आपको एबव मिला। और आपने इवनिंग में पेशेंट को देखा तो आपने या फिर कुछ घंटे बाद देखा, यानी कि अभी पेशेंट को बुखार है और थोड़ी देर कुछ घंटों के बाद आपने देखा पेशेंट का जो टेम्परेचर है, जो बुखार है वो पेशेंट का क्या हो गया, वो कम हो गया। कम कितना हो गया? लगभग नॉर्मल के आसपास आ गया। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि वो नॉर्मल जैसा हो गया। पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है बट पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल के अराउंड जो है आ जाता है 37 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड आ जाएगा। उसको अपन बोलेंगे इंटरमीडिएट फीवर। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, इंटरमीडिएट फीवर अपन किसको बोलेंगे? पेशेंट को फीवर था, पेशेंट को फीवर बढ़ गया बॉडी टेम्परेचर और आपने कुछ घंटे बाद वापस से चेक किया, पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल के आसपास आ गया। इस पैटर्न को या इस टाइप के फीवर को इंटरमीडिएट फीवर कहते हैं। सेम लाइक थर्ड देखिएगा, रेमिनेंट फीवर। क्या फर्क है इंटरमीडिएट फीवर और रेमिनेंट फीवर? इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेरिएशंस हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा वेरिएशंस हो रहा है। 2 डिग्री के वेरिएशंस हो रहा है। कब? मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो सेल्सियस टेम्परेचर है, इसमें दोनों में फर्क आ रहा है। और रिमेन टेम्परेचर इज नॉट नॉर्मल, और पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल के आसपास नहीं आता है। उस टाइप के फीवर को अपन रेमिनेंट जो है फीवर कहते हैं। रेमिनेंट जो फीवर है ये टाइफॉइड्स के अंदर देखने को मिलेगा। टाइफॉइड्स फीवर के अंदर देखने को मिलेगा। ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये मलेरिया के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है और काला आजार बीमारी में भी देखने को मिल सकता है। या फिर आपको कोई ब्लड में इन्फेक्शन से, सेप्टिसीमिया है या ब्लड में इन्फेक्शन है या कोई भी पायरिया है, आपको कोई तरह का इन्फेक्शन माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंट्री कर गया है, तो आप जो है इंटरमीडिएट फीवर हो सकता है। रेमिनेंट फीवर जो है वो टाइफॉइड के अंदर देखने को मिलता है। इनकी पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल नहीं आता है। 2 डिग्री से ज्यादा जो पेशेंट का टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा, इसको अपन बोलेंगे रेमिनेंट फीवर। तो ये रेमिनेंट फीवर को अपन इस तरीके से समझा, बिल्कुल आसान भाषा में। अगला देखिएगा, लो ग्रेड फीवर। देखो नाम में ही बिल्कुल कह रहा है लो का मतलब क्या हो गया? कम। लो का मतलब क्या हो गया? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? फीवर।
फीवर का ज्यादा ग्रेड नहीं है, नॉर्मल बुखार हो रहा है। नॉर्मल बुखार है, इनकी टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से तो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 100 डिग्री 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इनकी थोड़ा सा बॉडी इनकी 100 डिग्री से आपका टेम्परेचर जो है 100.5 से ज़्यादा नहीं बढ़ा है, इसके अंदर अंदर है। इसको अपन बोलेंगे लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड जो फीवर है वो अपन टीबी जैसे पेशेंट्स के अंदर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है, ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है। और डेंगू के अंदर भी, डेंगू के अंदर भी अपन को डेंगू बीमारी में भी और ट्यूबर बेसिलस टीबी के अंदर लो ग्रेड जो है फीवर देखने को मिलता है। टीबी के अंदर लो ग्रेड फीवर स्पेशली इवनिंग टाइम में, इवनिंग टाइम के अंदर लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, तो इसको अपन बोलेंगे लो ग्रेड फीवर। अगला है इनवर्स फीवर। फिर देखो वेरी सिंपल, आसान भाषा, ये बोल रहा है कि इनवर्स टेम्परेचर। इनवर्स का मतलब क्या होता है भाई? इनवर्स का मतलब कम हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी टेम्परेचर का जो पीक था ये ज्यादा था, अब टेम्परेचर क्या हो गया? वापस से कम हो गया। उसको अपन क्या बोलेंगे? इनवर्स टेम्परेचर। तो इनवर्स टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर जो है वो पेशेंट का कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कम कितना हो रहा है? पेशेंट का लगभग जो है वो नॉर्मल के आसपास आ रहा है। क्या आ रहा हो? नॉर्मल के आसपास आ रहा है, उसको अपन बोलेंगे इनवर्स फीवर। कंटिन्यू फीवर, कंटिन्यू फीवर का मतलब पेशेंट को मॉर्निंग में भी फीवर था, पेशेंट को जो है इवनिंग में भी फीवर था। मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर कंटिन्यू जो है पेशेंट को बुखार रहा है। पेशेंट को मॉर्निंग से लगा के इवनिंग तक, ज्यादा इसमें बढ़ा नहीं, 2 डिग्री तक जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है पेशेंट का बुखार बढ़ा है, 2 से ज्यादा नहीं बढ़ा है। लगभग 2 डिग्री का वेरिएशंस जो है सुबह से लगा के शाम तक है। इसको बोलेंगे कंटिन्यू फीवर। इसको अपन क्या बोलेंगे? कंटिन्यू फीवर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या टाइप है? राइगर्स टाइप। नेक्स्ट क्या टाइप है? राइगर्स टाइप है। राइगर्स जो फीवर है, राइगर्स जो फीवर है ये पेशेंट को अपन को मलेरिया में देखने को मिलता। कौन सी बीमारी में देखने को मिलेगा? मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर जो है वो राइगर्स देखने का। राइगर्स का खास फीचर्स क्या है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा पेशेंट को शिवरिंग होगी। क्या होगी? शिवरिंग। पेशेंट में वाइब्रेशंस हो सकते हैं, दूजनी आ सकती है, शिवरिंग हो जाएगी। पेशेंट आपको बॉडी में शिवरिंग जो नजर आती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में शिवरिंग होती है, इसका मतलब पेशेंट को राइगर हो रखा है। राइगर जो है एक मलेरिया के अंदर भी इसको देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्राइसिस। अगला क्वेश्चन है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब है सडन। अगला इसका मतलब क्या है? सडन। सडन जो है पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है? सडन पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो क्राइसिस, सडन जो पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर हाई था, सडन पेशेंट का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। इस कंडीशंस को अपन बोलेंगे क्राइसिस। एक होता है लाइसिस, एक होता है लाइसिस। एक क्या होता है? एक होता है क्राइसिस, एक होता है लाइसिस। क्राइसिस और लाइसिस के अंदर आपको बिल्कुल मेनली ये डिफरेंस है, टेम्परेचर फॉल इन जिग जैक मैनर। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो या तो सडन कम हो रहा है, यहां पे पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा था, या फिर पेशेंट का टेम्परेचर कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। तो एक जिग जैक मैनर में, एक जिग जैक मैनर के अंदर पेशेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है? पेशेंट का टेम्परेचर घट रहा है, कम हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे लाइसिस। इसको अपन क्या बोलेंगे? लाइसिस। तो ये सारे जो टाइप्स थे टेम्परेचर के, क्या क्या फीवर्स हो सकते हैं, इसको अपन जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चंस है। एक होता है रिलैप्सिंग फीवर, एक क्या होता है और रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर क्या है? देखो नाम के अंदर भी क्या है? रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर जो है वो अपन पेशेंट में एक वेरिएंट जो है इंटरमीडिएट फीवर का ही देखा जाता है। 4 डेज वीक जो पेशेंट का कुछ दिनों से, कुछ डे से कुछ वीक तक
भाई कुछ दिनों से लगा के कुछ सप्ताह तक पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था और फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। ये ज्यादातर हमें देखने को मिलता है लाइस के इन्फेक्शंस में। लाइस के इन्फेक्शंस के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लाइस जो है बोर्डसेलिया लाइस के अंदर जो है ये तरह का इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा। तो ये अपने टेम्परेचर के बारे में बात की। एक बार मेरे साथ में क्योंकि जो इसका रिवीजन है वो वापस अपन एक बार कर देते हैं। देखो क्या अपन ने बात की, एक बार इसका क्यूक जो है वो रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले बात की थी हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया अपन ने किसने बोला कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो अबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट चला गया है, बुखार जो 105 डिग्री चला गया है, इसको अपन ने क्या बोला, हाइपरपायरेक्सिया। इंटरमीडिएट फीवर क्या बोला, मॉर्निंग में पेशेंट को बुखार आया, इवनिंग में पेशेंट को बुखार आया, बट पेशेंट का बुखार मॉर्निंग से इवनिंग के बीच में कई बार जो पेशेंट का बुखार जो है नॉर्मल स्थिति में आ गया। और यदि मॉर्निंग में टेम्परेचर ज्यादा था, इवनिंग में भी ज्यादा था, 2 डिग्री से ज्यादा वेरिएशंस आया, उसको अपन ने इंटरमीडिएट फीवर बोला। इसमें बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हुआ। लो ग्रेड फीवर के अंदर टेम्परेचर 100.4 यानी कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं गया। इसमें टीबी और डेंगू के मलेरिया में अपन को देखने को मिलता है। टीबी डेंगू के पेशेंट्स में लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। रिवेनेंट फीवर जो है टाइफाइड के मरीज में देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट फीवर जो है मलेरिया काला आजार के अंदर देखने को मिलता है। इनवर्स फीवर का मतलब टेम्परेचर जो है इनवर्स की तरह आ रहा है। कंटिन्यू का मतलब एक कंटिन्यूटी रह रही है, ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरिएशंस हैं, बाकी बुखार जो है बिल्कुल कंटिन्यू है। राइगर्स के अंदर अपन ने बात की थी, पेशेंट को बुखार के साथ में क्या हो रहा है, सिवरिंग हो रहा है। क्राइसिस का मतलब सडन एकदम से टेम्परेचर फॉल हो जाना, उसको क्राइसिस बोलते हैं। और जिग जैग मैनर के अंदर टेम्परेचर कम हो जाना, उसको अपन लाइसिस बोलते हैं। रिलैप्सिंग फीवर के अंदर कुछ सप्ताहों से लगा के कुछ दिन तक टेम्परेचर बढ़ेगा, वापस से उसको नॉर्मल होगा, उसको बोलेंगे रिलैप्सिंग फीवर। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ये यदि आपको अच्छा लगा है, नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।